मुकाबले पर, जहां पर हन्नान कतार की टीम भिड़ेगी कैटील फ्रेंड्स के आगे। जीतने वाली टीम घर ले जाएगी आज टीम एलिगेट ट्रॉफी सीजन 6 को। इसी उम्मीद के साथ यहां पर टॉस फेंकी जा रही है। यहां पर टीम एलिगेंट के ऑर्गेनाइजर्स नीति नियम को समझाते हुए दोनों ही कप्तान को इस फाइनल मैच के इसी के साथ टॉस फेंकी जा रही है। कप्तान ऑफ हन्नान कतार और कैप्टन ऑफ कैटील के बीच एक खेला जा रहा है फाइनल का मुकाबला। वहां पर पिच पर जाने माने कमेंटेटर स्टार नवाज भी मौजूद। तो दोस्तों, कई दिनों से इंतजार वाले इस एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 के फाइनल मैच अब खेले जा रहे हैं। तो टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान हमारे साथ तैयार खड़े हैं। एक तरफ कैटील फ्रेंड्स के कप्तान और दूसरी तरफ है हन्नान अलायंस कतार के कप्तान। तो दोनों टीमों को हम शुरुआत में ही बधाई देते हैं। जीतने वाले टीम चाहे कौन से भी हो, चैंपियन चाहे कौन बने यहाँ पर, इस बात के लिए तो खुशी हमें सब लोगों के लिए है, चाहे वो कतार चैंपियन बने या कैटील फ्रेंड्स के टीम यहाँ पर चैंपियन बने। बस हमें इस बात की खुशी है कि इस श्रृंखला पर जितने भी टीम हमारे साथ भाग लिए हैं, इस सुविधा को आजमाते हुए एक डिसिप्लिन के साथ, जी बिल्कुल, यूएई और कतार के बीच ये फाइनल मैच अब हम खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो टॉस की प्रक्रिया शुरुआत कर रहे हैं कादर जी। टीम एलिगेंट ट्रॉफी 2023 सीजन 6। तो एक बार जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, जोरदार तालियां हो जाए फाइनल मैच के इस टॉस प्रक्रिया के लिए। हेड इज द कॉल, टेल इज द कॉल। हेड हन्नान अलायंस कतार टॉस जीत चुके हैं। तो फाइनल मैच 5 ओवर के ये मैच होंगे। ज्यादा देर बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि अब तो समय काफी बीत चुके हैं। तो ऐसे में जितने भी जल्दी हो सके इस फाइनल मैच को समाप्त करने के बाद समारंभ भी हमारे साथ यहां पर होने वाले हैं स्टेज पर। तो फील्डिंग का निर्धार यहां पर लिए हैं हन्नान के कप्तान फज्जू नंदावर, और इनके बारे में तो काफी कुछ हम कह सकते हैं, जानते भी हैं आप लोग। तो ये फाइनल मैच पर क्या इरादा है? कुछ तो योजना होगा फाइनल मैच के लिए। अल्लाह तो इरादा है थोड़ा कमती में रुक के हम लोग थोड़ा कमती में रुकने, छोटे रन पर उन्हें रोकने की प्रयास आप करेंगे। तो 5 ओवर पर लगभग कितने अंदाजा लगाएंगे, कितने रन पर रोक लगानी? 30 और 40 के अंदर, 30 और 40 रन के अंदर, मतलब इस शबनम को मद्देनजर रखते हुए। और इस फाइनल मैच खेलने के समय जब आप फाइनल पर एंट्री हुए तो उस टाइम की जो एक्साइटमेंट हमने देखे हैं, किस तरह से आपने जश्न मनाए हैं, किस तरह से धूमधाम के साथ उस विजय से आपने मनाए हैं। और खास करते हुए इस श्रृंखला पर फाइनल मैच पहुंचने के बाद फाइनल खेलने के समय, इससे पहले सऊदी भी आप गए हैं, यूएई में भी कई मैच आपने खेले हैं, अनुभव तो काफी अच्छे मिले होंगे। और एलिगेंट ट्रॉफी पर, उस चैंपियन ट्रॉफी की तरह किस तरह की नजर है आपके? वो पहले से वो फोटो भेजा था उस टाइम पे उसका ट्रॉफी। जी बिल्कुल, क्योंकि उस ट्रॉफी को देखने के बाद लालच तो जगेंगे आपके मन में कि वो ट्रॉफी उठा के लेके जाने हैं। और आपके लिए तो कतार तक वो ट्रॉफी लेके जाना, एक इससे बड़ा सपना कुछ और नहीं हो सकते, क्योंकि ये एलिगेंट ट्रॉफी है, कोई ऐसे वैसे ट्रॉफी नहीं, एलिगेंट ट्रॉफी है, एक ऐतिहासिक ट्रॉफी। उस ट्रॉफी के साथ जुड़े हुए जितने भी सपना है साकार होने की ये सही मौका। तो बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं देते हैं फाइनल मैच के लिए। और हमारे साथ कैटील फ्रेंड्स के मिथुन शेट्टी भी हमारे साथ खड़े हैं। तो मिथुन जी, जैसे कि ज्यादा कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैच के बारे में आप जानते हैं, एक्साइटमेंट तो जितने उनके पास है
उससे भी बढ़कर आपके दिल पर भी होगा और आपके साथियों के दिल पर भी। तो उस ट्रॉफी के बारे में सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आपके क्या इरादा है? जीतने का पूरा कोशिश कर रहे हैं हम। जीतने का भी है हमको। भी पहले मैच ये लोगों के साथ एक मैच ऐसा हो गया कि जीतने वाला मैच को हम लोग हार गए, क्योंकि तो हम लोग बैटिंग लेने वाला ही था, वही हम लोग को डिसाइड दिया वो लोग, तो हम लोग कोशिश करेंगे जीतने। जी जी बिल्कुल। कन्नड़ा में कहते हैं ना, रोगी पैसे दुहालू वही थे नीडी दुहालू, बोल के कि आप लोग बैटिंग करना चाहते थे लेकिन टॉस हारने के बावजूद भी वो बैटिंग के मौका मिले। तो बल्लेबाजी पर कितने रन बनाने की प्लानिंग बनाते हैं आप? हम लोग को ऑलमोस्ट 60-65 तक रेंज है हमारा। 60-65 रन बनाने की योजना करेंगे। तो ओवरऑल उस चैंपियन ट्रॉफी को अपनाने की लालच आपके कितने मन पर है? आपके साथियों के मन पर भी अवश्य होंगे, लेकिन दोनों टीमों के बीच एक को मिलेंगे वहां पर, चाहे आपको मिले या हनान को मिले, खुशी तो दोनों में से किसी एक टीम को होंगे। फिर भी फाइनल तक पहुंचना ही एक फख्र वाली बात है, वो भी एलिगेंट जैसे ट्रॉफी पर। यूएई के सीजन 3 के फाइनलिस्ट बने थे आप, रनर्स बने थे, लेकिन इस बार तो चैंपियन की वो कीड़ा गुजे होंगे आपके दिमाग पर। तो बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं देते हैं। समय के अभाव की वजह से छोटे शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों रेडी हो जाइए फाइनल मैच के लिए। हनान अलायंस कतार और खटील फ्रेंड्स के बीच है फाइनल मैच। टॉस जीतने के बाद शुरुआत पर गेंदबाजी करने का निर्धार लिए हैं हनान अलायंस कतार, और बल्लेबाजी के लिए तैयार हो जाए कटील फ्रेंड्स। गेंदबाजी और फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर चुके हैं हनान अलायंस कतार। तो शमशीर और राजीव इस मैच के ऑन फील्ड अंपायर की जिम्मेदारी निभाएंगे। फाइनल मैच, द फिनाले ऑफ एलिगेंट ट्रॉफी 2023। 30 गेंदों की ये मुकाबला ये तय करेंगे कि सीजन 6 के चैंपियन कौन है। स्टेज की तरफ एक बार नजर डालते हुए देख लीजिए, दोनों टीमों के कप्तान और दोनों टीमों के सर्व सदस्य भी विश्व कप से बिल्कुल कम नहीं नजर आ रहे हैं। एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 के ये चमकता हुआ ट्रॉफी। द मेंबर ऑफ टीम एलिगेंट प्लीज कम टू द रेस्ट एज सून एज पॉसिबल। टीम एलिगेंट के तमाम मेंबर स्टेज के सामने आ जाए। टीम एलिगेंಟ್ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ। ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ कटील फ्रेंड्स के बल्लेबाज मैदान पर उतर जाए। द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ कटील फ्रेंड्स प्लीज एंटर टू द ग्राउंड। टीम एलिगेंट की प्रस्तुति अपने 15वें साल के जश्न मनाते हुए शारजा के स्काईलाइन यूनिवर्सिटी के इस मैदान में
एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 के ग्रैंड फिनाले आप देखने जा रहे हैं। आज सुबह शुरुआत होने वाली हुए ये मैच कुल मिलाकर 3 मैदानों में खेलते हुए 12 टीमों के बीच मुकाबला आपने देखे हैं। 10 टीम इस श्रृंखला से बाहर गिर चुके हैं और आखिरकार 2 टीमों के बीच एक फाइनल मैच हनान अलायंस कतार और कटील फ्रेंड्स के बीच। शुरुआत पर गेंदबाजी करने का मौका टॉस जीतने वाले कप्तान बज्जू नंदावर ने उन्होंने कहा कि शुरुआत पर गेंदबाजी करेंगे और उसी तरह बल्लेबाजी की तैयारी भी हो चुकी है। कटील फ्रेंड्स अपने आरंभिक खिलाड़ियों को मैदान पर भेज चुके हैं। शिव प्रसाद और विश्वकांत और शिव प्रसाद कटील फ्रेंड्स के विश्वसनीय आरंभिक खिलाड़ियां, अनुभवी खिलाड़ियां। तो शिव प्रकाश और विश्वा की जोड़ी पिछले मैच पर तो शिव प्रकाश हनान के गेंदबाजों के खिलाफ आरंभिक गेंदबाजी में ही छेड़छाड़ किए थे, लंबे लंबे स्ट्रोक लगाए थे, बड़े रन को चुराए थे आरंभिक गेंद पर। The 13th man of Katil Friends and the 13th man of Hanan Alliance, please report to the scorer. तो टाइमर भी तैयार खड़े हैं। पहली गेंद इस्तेमाल होते ही टाइमर शुरुआत हो जाएंगे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5वीं ओवर की शुरुआत 21वां मिनट पर 5वीं ओवर की शुरुआत होना चाहिए। अगर नहीं हो पाते हैं तो सजा के रूप पर एक फील्डर को सर्कल के अंदर आपको दिखाना होगा, एक्स्ट्रा एक फील्डर को। तो कहीं ना कहीं फील्डिंग के तौर पे ये आपके लिए ये कमजोरी वाली बात बन सकते हैं आखिरी मौके में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों टीमों के कप्तान हर ओवर पर निर्धारित समय के अंदर अपनी गेंदबाजी दिखाए। क्रिकेट के नियम तो आप जानते हैं, तो नियम के बारे में खास करते हुए विवरण करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, क्योंकि पिछले कई सालों से क्रिकेट के साथ जुड़े हैं आप। गेंदबाज तैयार, वाइटम ओवर द विकेट से पहली गेंद, बहुत ही शानदार डिलीवरी, धीमी गति के साथ गेंद को दिखाए, ज्यादा तेजी बिल्कुल नहीं नजर आए। शुरुआत में ही अपनी मध्यम गति के साथ गेंदबाजी दिखाए हैं और गेंदबाजों के गेंद पर गति ज्यादा परिणाम नहीं करते हैं कि उनकी लाइन और लेंथ किस तरह से पेश हो पाते हैं पिच के ऊपर, इस बात पर ज्यादा से ज्यादा फलितांश अच्छे मिलते हैं। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गिरे गेंद, टिप्पा खाने के बाद गेंद हद से बढ़कर गेंद मोड़ ले लिए ऑफ स्टंप से बाहर, ओवर स्विंग नजर आए। तो ऐसे में अंपायर अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहा कि यह गलत गेंद है, वाइड बॉल। राजीव मुंबई और शमशीर केरला इस मैच के ऑन फील्ड अंपायर के रूप पर, अनुभवी रेफरियां फाइनल मैच के लिए। और इस बार रिवर्स स्वीप के साथ उल्टे हाथ स्विच इट कर दिए गेंद को और गेंद सीमा रेखा पार कर चुके हैं 4 रन। फाइनल मैच के अहमियत वाली स्ट्रोक है ये 4 रन। पहली इनिंग्स के पहली चौका शिव प्रकाश, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं विश्वकांत और दूसरी तरफ हनान अलायंस कतार। फाइनल पर विराजमान होने के बाद उस ट्रॉफी के ऊपर नजर रखते हुए, क्योंकि वो सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं, एक ताज है क्रिकेट के, एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 पर पाने वाले एक ताज है ये क्रिकेट के। और इस बार अच्छी गेंद, गति पर परिवर्तन दिखाए, पिछली गेंद पर चौके से पिटने के बाद वापस आती अच्छे लाए। ये अच्छे गेंदबाजों के लक्षण बनते हैं जब उनकी गेंदबाजी पर बल्लेबाज बड़े शॉट लगाते हैं, लंबी स्ट्रोक लगाते हैं, तो उसके बाद उन बल्लेबाजों को फंसाने के लिए एक टेक्निकल के इस्तेमाल करना, तांत्रिकता के इस्तेमाल करना अपनी गेंदबाजी। ये अगली गेंद,
और इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार भी बेहतरीन लाइन और लेंथ। संदीप सैंडी टेनिस क्रिकेट के महारथियों में माने जाते हैं, अग्र क्रमांक के खिलाड़ियों में माने जाते हैं संदीप सैंडी को। और इस फाइनल मैच में अब देखना होगा कि हनान के कुल मिलाकर गेंदबाजों के कमाल की क्या है। और इस बार भी सैंडी, वाकई ये सैंडी जितने सुंदर लगते हैं सुनने में, ये सैंडी नाम, उससे भी बढ़कर सुंदरता उनकी गेंदबाजी पर देखने को मिले। बहुत ही आला प्रदर्शन, गेंद को इतनी सुरक्षात्मक रूप पर तोलने के बाद, मापने के बाद, सही लाइन के इस्तेमाल के साथ बल्लेबाज को चौंका रहे हैं अपनी गेंदबाजी। और इस बार उछाले गेंद, संपर्क बने गेंद के साथ और गेंद सीमा रेखा के बाहर, सिक्सा सिक्सा। आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर आरंभिक जोड़ी कटील फ्रेंड्स के विश्वकांत और शिव प्रकाश। शुरुआत की ओवर तो 3 मिनट के अंदर समाप्त किए हैं हनान अलायंस कतार ने। अगर इसी तरह टाइम की परिपाल अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से क्रिकेट के साथ जुड़े हुए नियम और आपके डिसिप्लिन वाकई रंग लाएंगे मैदान में। फाइनल मैच, अब तक तो आप लीग तरीके के मैच खेले, क्वालिफायर आप खेले, एलिमिनेटर मैच आपने खेले हैं, लेकिन ये मैच अब तक जितने भी निरीक्षक थे आपके इस एलिगेंट ट्रॉफी को लेकर, जितने योजना आपने बनाए थे, जितने सपने आपने देखे थे, उस चैंपियन ट्रॉफी को अपनाने के, उस चैंपियन ट्रॉफी पर अपनी छुम्मा देने के, कप्तान के गले पर तो विजयी के माला अवश्य पहनेंगे और उसके साथों साथ जीतने वाले टीम को, चैंपियन बनने वाले टीम के हर एक खिलाड़ियां फक्र के साथ कह सकते हैं कि हाँ, हम एलिगेंट ट्रॉफी के चैंपियन हैं। आरंभिक ओवर पर 11 रन बनने के बाद जी हाँ, ये कमजोरीपन है कि शुरुआत की ओवर 3 मिनट पर समाप्त होने के बाद अब 1.5 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन अब तक दूसरी ओवर की शुरुआत नहीं हो पाए हैं। समय तो इसी तरह से बर्बाद होते हैं मैदान में कि ओवर के बाद आप ज्यादा समय नहीं ले। राकेश कहार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ गेंदबाजी करते हुए राकेश कहार छोटी उम्र में ही बड़े बड़े महारथियों के साथ टक्कर लेकर उन महारथियों को सवाल करने वाले एक ऐसे ऑलराउंडर राकेश कहार, खास करते हुए गेंदबाजी पर जितनी इनकी साधना है, जितने पुरस्कार इनके कदमों पर गिरे हैं, काबिले तारीफ। राकेश कहार अगली को लेकर तैयार, लंबी दौड़ के साथ ये गेंद और इस बार रोक नहीं लगा पाए। राकेश कहार की गेंद को अपने अनोखे अंदाज में स्क्वायर बाउंड्री लाइन को पार करा दिए गेंद। 6 रन अवश्य मिलेंगे यहां पर। पिछले मैच पर भी कटील फ्रेंड्स के इन्हीं खिलाड़ियों ने, शिव प्रकाश, हाइलाइट्स वाले बल्लेबाजी उन्होंने दिखाए हैं, लंबी लंबी स्ट्रोक के साथ अपनी टीम के लिए रन छुड़ाए थे, लेकिन आखिरी मौके पर बड़ी गेंदों पर छोटे रन बनाने पर फिसल चुके थे कटील फ्रेंड्स। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्योंकि सवाल चैंपियन के हैं, जीत या हार के नहीं। और इस बीच गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स के एरिया पर खेले, 1 बाउंस 2 बाउंस, फील्डर के हाथ लग चुके थे लेकिन रोक नहीं लगा पाए हनान अलायंस कतार। जिस तरह से पिछले मैच पर छोटी छोटी कमजोरियां दिखाए थे, अब उसी तरह के कमजोरियां वापस दोहराते हुए मैदान पर टीम के कप्तान पज्जू नाखुश नजर आ रहे हैं अपनी टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन देखते हुए, क्योंकि ये फाइनल मैच है। यहां पर जो भी गलती बनते हैं बिल्कुल माफी के लायक नहीं होंगे। चैंपियन के ताज अपने सर से फिसल जाएंगे और अपने विपक्षी टीम के खिलाड़ियों के सर पर लहरा पाएंगे आप इस ताज को। बाईस रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर यह दूसरी ओवर की प्रगति। 9 गेंदों पर अब तक 22 रन बन चुके हैं।
और इस बार अच्छी थी गेंद, ये बेहतरीन वापस आती। शिव प्रकाश, राकेश कहार की गेंदबाजी, युवा ऑलराउंडर राकेश कहार। दूसरी तरफ अनुभवी शिव प्रकाश और विश्वकांत खड़े हैं बल्लेबाजी में। पटेल फ्रेंड्स, और इस बार शिव प्रकाश गेंद के ऊपर अपनी नजर मिलाते हुए गेंद को मिड विकेट के एरिया पर छेड़े, जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाकर वापस करे विकेट कीपर के हाथ पर, एक सिंगल रन के मौका पाए। दूसरी ओवर के आखिरी गेंद, 23 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। 23 अब तक बन चुके हैं रनों की संख्या 11 गेंदों पर। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, राकेश कहार लंबी दौड़ के साथ लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से, और इस बार भी गेंद को मिड विकेट के एरिया पर खेले। फील्डर सुरक्षित गेंद को उठाकर वापस करने की पूरी तैयारी। दूसरी रन की बिल्कुल मौका नहीं। ओवर की समाप्ति, दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद रन्स बने हैं 24 रन, 24 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर। दो ओवर के समय है, यानी कि 2 ओवर इस्तेमाल करने के लिए 8 मिनट 30 सेकंड के इस्तेमाल यहां पर किए हैं। तो गेंदबाजी के समय पर कोई खराबी नहीं, लेकिन ओवरों के बीच पर जिस तरह से समय निकाल रहे हैं, ये यहां पर मेंशन करने वाली बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय लेने की वो बात को थोड़ी सी संभाले यहां पर। ये फाइनल मैच है इरशाद जी। 2 ओवर पर 24 रन बन चुके हैं, हर ओवर पर 12 रन के अवसर पर 5 ओवर के निर्धारित मैच। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये फ्लड लाइट की रोशनी के नीचे शबनम अब जुड़ रहे हैं, जिस तरह से रोशनी पर आपको साफ नजर आते हैं शबनम गिरते हुए, तो जमीन पर घास पर वो शबनम गिरते ही गेंद जब घास के साथ अपने जुड़ावन दिखाते हैं, मिलजुलते हैं, तो गेंद के साथ वो जो नाजुकीपन महसूस होते हैं, कड़कपन थोड़ी सी कमजोर हो जाते हैं, और हर टिप्पे के बाद गेंद अपनी तेजी कम कर लेते हैं, ग्राउंड पर दौड़ने की जो तेजी है। तो रन्स कितने बन पाएंगे यहाँ पर? आ, मैं कहता हूँ हाँ आपने सही बताया कि जब बॉल ड्यूस पर रोल होती है तो बॉल थोड़ी हैवी बन जाती है, जिसके लिए बैट्समैन को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि बढ़िया शॉट मारना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। लेकिन अभी तक जो बैटिंग देखेंगे कटील फैंस की, बहुत ही अच्छी बैटिंग करती हुई है। 23 रन 2 ओवर पर एक बड़ा स्कोर ही मैं कहूँगा, क्योंकि टीम के कप्तान ने मिथुन ने कहा था टॉस के दौरान के 65 का लक्ष्य उनके मन में है, और उसको सही तरीके से निभाते हुए दोनों ही बल्लेबाज मैं कहूँगा। तो इसी स्पीड से अगर ये रन बना पाती है तो एक 65 का लक्ष्य ज़रूर ये खड़ा कर पाएंगे, और एक बेहतरीन और अच्छा लक्ष्य रहेगा, क्योंकि उनके पास भी अच्छे खासे बॉलर मौजूद है जो हन्नान के बैट्समैन को रोक सकते हैं। और 65 का लक्ष्य मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा स्कोर रहेगा हन्नान क्रिकेट के आगे। जी बिल्कुल, हर ओवर पर जिस तरह से शुरुआत की, दोनों ओवर पर रन्स बनाए हैं, 12 रन के अवसर पर 2 ओवर पर 24 रन बने। तो उसी हिसाब से अगर रन बनते हैं तो वाकई जिस तरह से आपने कहा है, मैं सहमत हूं आपकी बातों से कि जिस तरह से मिथुन शेट्टी टॉस हारने के बाद उन्होंने कहा कि हम कितने रन बना पाए, 60 रन के उन्होंने अनुमान लगाए हैं। तो 3 ओवर अच्छी खासी लाइन ऑन रन के साथ डॉट बॉल बिंदी गेंद साबित हुए। तीसरी गेंद ओवर की गेंद, 11 मिनट अब बीत चुके हैं। 20 मिनट के अंदर 4 ओवर समाप्त करते हुए 5वीं ओवर की शुरुआत 21 मिनट से पहले आपको करने हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सजा के तौर पे सर्कल के अंदर एक और फील्डर को यहां पर निभाने होंगे आपको। तो गेंद बदलने के समय पर टाइमर को रोक रोक लिए गए, यहां पर पॉज किए हैं, क्योंकि संगठकों के नियमों के अनुसार और क्रिकेट के नियमों के अनुसार जिन बातों के लिए टाइम को रोकना चाहिए वहां पर रोक लेते हैं, और जहां पर नहीं रोकना है वहां पर बिल्कुल नहीं रोकते हैं। तो कुल मिलाकर 20 मिनट 4 ओवर के अंदर समाप्त करने हैं, और 21वां मिनट शुरुआत होते ही आपकी 5वीं ओवर शुरुआत करने हैं गेंदबाजी पर।
इमदाद इमदाद इल्लू गेंदबाजी पर, कैमरामैन चोट से ये गेंद वाइट ऑफ द विकेट और अच्छी गेंद। ये इल्लू की स्पेशल गेंदबाजी, हालांकि उनकी शैली एक अलग अंदाज में नजर आते हैं और उनकी गेंदबाजी एक अलग अंदाज पर, जिस तरह से वो दौड़ आते हैं, जिस तरह से वो अपने हाथ के घुटने को जिस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाथ से गेंद निकलने के बाद टिप्पा खाकर गेंद अपने मोड़ बदलते हुए स्विंग के रूप बदल कर दिखाते हैं गेंदबाजी में पिच के ऊपर। इमदाद इल्लू अगली गेंद को लेकर तैयार और इस बार टॉप एज गेंद हवा में, विकेट कीपर बिल्कुल कोई गलती नहीं, अपनी ग्लव्स पर कैद कर चुके हैं ये गेंद। इमरान कोटेश्वरा टेनिस क्रिकेट के एक ऐसे अनोखे नाम, एक ऐसे मशहूर नाम, कर्नाटक के महारथियों में माने जाते हैं। इमरान कोटेश्वरा, राजा सालिग्रामा, सागर भंडारी, संदीप सैंडी, लोकी पुत्तूर, काफी सारे ऐसे महारथिया हैं जो टेनिस क्रिकेट पर कर्नाटका के नाम रोशन किए हैं। केवल देश पर ही नहीं, विदेश पर भी, विश्व पर कर्नाटका की क्रिकेट की खुशबू को फैलाए हैं इन खिलाड़ियों ने। सिद्धेश नायक जैसे खिलाड़ियां बेंगलोर, हासन, तुमकुर विभाग में भी कई सारे ऐसे खिलाड़ियां आप पा सकते हैं। इमदाद इल्लू स्लो ओवर डिलीवरी, मेंतोस वाली के मेंतोस डिलीवरी यहां पर कि तेजी से दौड़कर आए और धीमी गति के साथ गेंद को छोड़े। बल्लेबाज भी इंतजार कर रहे थे, उन्होंने सब जितनी उनकी शारीरिक भाषा पर वो तेजी नजर आ रहे थे, गेंद भी उतने ही तेजी पर होंगे, लेकिन दिल और दिमाग से गेंदबाजी की इमदाद इल्लू ने। इल्लू फिर एक बार तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, कैमरामैन चोट से अगली गेंद को लेकर तैयार, स्ट्राइक पर खड़े हैं करण अंबाला। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत गेंदबाजी यहां पर। करण अंबाला को विचलित कर रहे हैं अपने गेंदबाजी के साथ, क्योंकि करण अंबाला आज के दिन तो फटाका फोड़े हैं इस मैदान में। दिवाली गुजर कर काफी दिन हुए, लेकिन इस मैदान में उस दिवाली को याद किए थे करण अंबाला अपनी बल्लेबाजी, बड़ी बड़ी आवाज के साथ, रंग बिरंगी शॉट के साथ, मैदान के कोने कोने पर अपनी बल्लेबाजी की कदर दिखाए हैं करण अंबाला ने। वाकई बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे आज इस श्रृंखला देखने वाले दर्शक कि करण अंबाला क्या है और उनकी खूबी क्या है क्रिकेट में। मोड़ने की कोशिश यहां पर, लेग गली क्षेत्र पर फील्डर को हराकर गेंद दौड़ पड़े और गेंद सीमा रेखा पार कर चुके हैं 4 रन। हनान एलायंस कतार फाइनल तक अपने आप को दिखाने के बाद आपके सामने वो ट्रॉफी जिस तरह से घूम रहे हैं मैदान के बाहर स्टेज पर, वो घुमावट आप किस तरह से रोकते हैं ये आप जाने, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां फाइनल मैच पर आखिरकार चैंपियन की ताज को आपके हाथ से दूसरे हाथ पहुंचा सकते हैं। चौदह मिनट बजकर 30 सेकंड अब समाप्त हो चुके हैं अब तक, तो ध्यान दीजिएगा 21वां मिनट शुरुआत, आप 5वीं ओवर शुरुआत करने हैं मैदान में, वरना सजा की रो पर एक फील्डर सर्कल के अंदर दिखाना होगा आपको। 31 रन, 31 इज द टोटल। चौथे ओवर को लेकर सचिन हेगड़े तैयार। शुरुआत के 3 ओवर पर, हर ओवर पर 10.33 के रन धारण के आधार पर 31 रन अब तक का इकट्ठा कर पाए हैं। तो आप देखना है कि बचे हुए 12 गेंदों पर कितने रन यहां पर इकट्ठा कर पाएंगे। और आप देख रहे हैं एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 के ये फाइनल मैच, अनुभवी रेफरियां और अनुभवी वीक्षक विवरणकारों के समागम आप देख सकते हैं। इरशाद जी, इरशाद उड़पी,
और उसके साथों साथ अशरफ पिरवाई जैसे महारथियां अपनी आवाज दिए हैं इस श्रृंखला में। पिछले कई सालों से यूएई के इस मिट्टी पर अपने अनोखी आवाज दिए हैं। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब तक बने हुए रनों की संख्या है। अब बचे हुए 12 गेंदों पर अब देखना होगा कि कितने रन यहां पर बना पाते हैं। हनान अलायंस कतार, कटील फ्रेंड्स चैंपियन के ताज के लिए मुकाबला लड़ रहे हैं इस ग्रैंड फिनाले पर, फाइनल मैच पर। एलिगेंट ट्रॉफी 2023 सीजन 6 के ये फाइनल मैच। और क्या जबरदस्त लोग, क्या अनोखे अंदाज दिखाए। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये रहा दमदार वाले फाइनल के अहमियत वाले सिक्सा। और इस छक्के के साथों साथ रनों की संख्या भी लंबी छलांग लगाकर 37 पर पहुंचे हैं। 37 केवल मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी विश्वा आउट होकर वापस जा चुके हैं डगआउट पर। शिव प्रकाश और करण अंबाला की जोड़ी। करण अंबाला कोशिश कर रहे हैं, जांच रहे हैं कि क्यों नहीं लग रहे हैं मेरे बल्ले से ये गेंद। अब तक तो इस तरह के नौबत नहीं खड़े हुए। हर मैच पर करण अंबाला के बल्ले से रंग बिरंगी शब्दों के साथ बड़े बड़े छक्के देखने को मिले हैं। तो इस मैच पर अब तक तो नहीं जुड़ पाए हैं गेंद के साथ अपनी बल्ले, और जुड़ गई लेकिन ऊंचाई पर गई गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। हनान कतार करण अंबाला को टिकने की मौका नहीं दिए इस फाइनल मैच पर। संदीप सैंडी सुरक्षात्मक रूप पर इस कैच को लपकते हुए करण अंबाला को डकआउट के रास्ता दिखाए। रनों की संख्या तो 37 पर रुके हैं। दो खिलाड़ियां आउट होने के बाद 37 रन, ये निर्धारित 5 ओवर की मैच है। हनान अलायंस कतार और कटील फ्रेंड्स के बीच चल रहा है ये जबरदस्त मैच। नए खिलाड़ी हमदान उर्फी शिव प्रकाश के साथ जुड़ते हुए अब तीसरे विकेट के साझेदारी पर रन बनाने होंगे। बचे हुए कुछ चंद गेंदों पर कुल मिलाकर अब 10 गेंदों पर अब देखना है कि कितने रन बना पाते हैं। अब तक तो रनों की संख्या 37 आपने देख रहे हैं स्कोरबोर्ड पर, 37 रन। चौथे ओवर के तीसरी गेंद को लेकर तैयार खड़े हैं गेंदबाज। लंबी रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट ओवर द विकेट, ये गेंद लेग गली क्षेत्र पर गेंद को छेड़े, एक सिंगल रन। लास्ट बॉल, माफ कीजिएगा, 3 गेंद अभी भी बाकी है। इस ओवर के 3 गेंद अभी भी बाकी, समय भी काउंटिंग हो रहे हैं कि 4 ओवर के समाप्ति के बाद कितने मिनट आपने लिए हैं गेंदबाजी के लिए, और 5वीं ओवर के शुरुआती के समय टाइमर पर क्या समय दिखाएंगे, इस बात के ऊपर आपको सजा सुनाएंगे। अंदरूनी किनारा लगे गेंद, फिर एक बार गेंद लेग स्लिप की जगह पर, जहां से फील्डर गेंद उठाने से पहले 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं। कुल मिलाकर इस ओवर के 2 गेंद और अगली ओवर की 6 गेंद, 8 गेंद अभी बाकी बचे हैं बल्लेबाजी के लिए। कटील फ्रेंड्स को देखना है कि अब तक बने हुए 39 रन के बाद बचे हुए 8 गेंदों पर कितने रन जुड़ा पाएंगे आप अपने बल्लेबाजी से। और इस बार लग गई गेंद बल्ले से, और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से यह रहा बेहतरीन सिक्सा। हमदान उड़पी, हमदान के बल्ले से निकलने वाली ये दमदार छक्का, और इस सिक्सर के साथों साथ रनों की संख्या भी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़े हैं 45 पर 45, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की आखिरी गेंद बाकी।
लास्ट बॉल ऑफ फोर्थ ओवर, 5 ओवर के निर्धारित फाइनल मैच। 12 टीम भाग लिए थे इस श्रृंखला में। सऊदी अरेबिया से, कतार से और कर्नाटक के कोने कोने से, केरला से खिलाड़ियां मौजूद हुए हैं इस श्रृंखला में। वाइड बॉल की इशारा अंपायर से अतिरिक्त खाता पर एक सिंगल रन जुड़ेंगे और इस सिंगल रन जुड़ने के बाद रन संख्या बने हैं 46 रन। 46 ऑन द बोर्ड। लास्ट बॉल इन प्रोग्रेस। हमदान उडपी स्ट्राइक पर और इस बार भी निश्चित रूप से बहुत ही आला स्ट्रोक, लेकिन सीमारे के करीबो करीब इस गेंद को लपक लिए। ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी गेंद, खींचते हुए ऑन साइड की तरफ, मिड विकेट की तरफ गेंद को खेले, लेकिन फलितांश यहां पर आउट। और इसी के साथ चौथे ओवर भी समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन, 46 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। तो 5वीं ओवर की शुरुआत करने के लिए छोटी सी समय बचे हैं आपके पास, कि बिना देरी के साथ अगर आप गेंदबाजी शुरुआत करते हैं तो सजा से बच जाएंगे आप। पैंतालीस सेकंड, 46 रन कुल मिलाकर। 30 सेकंड बाकी हैं आपके पास। 25 सेकंड, 23, 21, बहुत ही आला स्ट्रोक, बहुत ही आला स्ट्रोक, सीमा रेखे के बाहर सिक्सा। शिव प्रकाश 13 गेंदों पर 32 रन शिव प्रकाश के बल्ले से निकल आए हैं। तो कुल मिलाकर रनों की संख्या 52 रन, 52 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। और ये आप देख रहे हैं फाइनल मैच हनान अलायंस कतार और कटील फ्रेंच के बीच। अगली गेंद और बार अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। बल्लेबाज गेंद को खेलने के प्रयास करने के बाद गेंद अगर मोड़ भी ले जाए तो कोई फर्क नहीं होगा गेंदबाज के लिए। तो यहां पर भी साफ साफ नजर आए हैं शिव प्रकाश गेंद को निभाने के बाद गेंद अपने मोड़ बदल लिए हैं, तो ऐसे में कोई खराबी नहीं गेंदबाजी पर। अच्छी गेंद साबित। और इस बार भी अच्छी लाइन, बेहतरीन लाइन। 52 पर रुक चुके हैं रनों की संख्या 52। 3 गेंद अभी भी बाकी। दाहिने हाथ ओवर द विकेट से अगली गेंद। नो बॉल की आवाज सुनाई दी है अंपायर से। गलत गेंद के इशारा अंपायर से। फ्री हिट के मौका मिलेंगे। तो फाइनल मैच पर इस तरह के मौका वाकई ही रंग लाते हैं और ऐसे मौके के फायदा उठाना ये अच्छी बात बन जाते हैं खिलाड़ियों के लिए। तो आप देखना है कि किस तरह से इस फ्री हिट की गेंद के मौका इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाज कटील फ्रेंच के ये खिलाड़ी। दोबारा नो बॉल, दोबारा नो बॉल। फ्री हिट अब बरकरार होंगे और ये मिस फील्ड के जरिए मिले 4 रन। लगातार ये दूसरी नो बॉल। लाइन पार करने की सजा सुनाए हैं अंपायर ने। तो फ्री हिट फिर बरकरार है।
शमशीर और 59 रन बन चुके हैं अब तक। 59 इज द टोटल। तीन गेंद अभी भी बाकी है और फ्री हिट के मौका अभी भी बरकरार है बल्लेबाजी के पास। ये अच्छी गेंद ऑप्शन से बाहर निकलते हुए खेलना चाहते थे, लेकिन सही मात्रा पर गेंद के साथ अपनी बल्ला नहीं जुड़ा पाए। डॉट बॉल, बिंदी गेंद साबित। दो गेंद बाकी। अब देखना है कि दो गेंद पर क्या कर पाते हैं कटील फ्रेंड्स के खिलाड़ी। इस बार वाइड बॉल की इशारा अंपायर से अतिरिक्त खाता पर और एक रन की जवाबन। रन संख्या 60 बने हैं। जिस तरह से मिथुन शेट्टी टॉस हारने के बाद उन्होंने कहा था कि लगभग 60 रन पार करने के प्रयास हम करेंगे अपने बल्लेबाजी में, फाइनल को मद्देनजर रखते हुए। तो वाकई ही वो अपनी जबान के साथ जुड़कर बल्लेबाजी दिखाए हैं उनकी टीम के साथियों ने। और इस बार लॉलीपॉप गेंद और काफी ऊंचाई के साथ खेले और इसी के साथ विकेट की गिरावट। विकेट गिर चुकी हैं। स्वरूप इस कैच को लपक लिए। 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सचिन हेगड़े इज द फील्ड आउट। काफी ऊंचाई पर खेले हुए उस शॉट को कैच के रूप ले लिए। तो सूर्यकांत पहली इनिंग्स के आखिरी गेंद को निभाने के लिए क्रीज पर दौड़ रहे हैं। और आजकल बदलावन हुए नियम के अनुसार कैच आउट के रूप पर अगर खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो नया बैट्समैन स्ट्राइक पर ही खेलना होगा। पुराने दिनों में तो रूल्स पर कुछ ऐसे बदलावन नहीं थे, लेकिन पिछले साल से अंतरराष्ट्रीय नियम के बदलावन के अनुसार हर एक क्रिकेट श्रृंखलाओं में ये नियम लागू हो चुके हैं। दिन बदलते ही क्रिकेट जिस तरह से नियम भी बदल रहे हैं। और इस बार भी ऊंचे खेले हवा में और इस बार भी नहीं रन बना पाए। कैच आउट के रूप पर अपने विकेट गंवाकर 60 रन पर 5 विकेट खोते हुए अपनी इनिंग को समाप्त किए हैं कटील फ्रेंड्स। 61 रन के लक्ष्य यहां पर। 61 इज द टारगेट फ्रॉम 30 बॉल्स। हर ओवर पर 10.20 के 12.20 के रन धारण प्राप्त करने होंगे जीतने के लिए। 61 इज द टारगेट। तो आइए देखते हैं कि इस फाइनल मैच पर किस तरह से 61 रन बनाने की कोशिश करते हैं हनान अलायंस कतार। और दूसरी तरफ कटील फ्रेंड्स बल्लेबाजी पर तो अपनी विश्वास के अनुसार रन बनाए हैं। 60 रन बनाकर 61 रन के लक्ष्य यहां पर पेश किए हैं एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 के फाइनल मैच पर। तो अब देखना है कि हनान अलायंस कतार इस रन को किस तरह से स्वीकारते हैं। आरंभिक खिलाड़ियां पावर प्ले के इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और बाकी बचे ओवर में भी जरूरत के अनुसार रिक्वायर्ड रन रेट के अनुसार क्या रन बना पाते हैं, क्योंकि सवाल चैंपियन के हैं। 10,000 यूएई दिरहम्स मिलेंगे चैंपियन ट्रॉफी के साथ चैंपियन बनने वाली टीम को, और उसी तरह रनर्स को मिलेंगे 5,000 यूएई दिरहम्स के साथों साथ रनर्स एलिगेंट ट्रॉफी। लेकिन फाइनल तक आने के बाद चैंपियन बनने के मजा ही कुछ और होते हैं कि वो फक्रपना हर एक खिलाड़ियों के सीने चौड़ा हो जाते हैं चैंपियन बनने के साथों साथ। तो देखेंगे कि यहाँ पर चैंपियन कौन बनेंगे, किन खिलाड़ियों के सीना चौड़ा हो पाएंगे यहाँ पर, और किन कप्तान के गले पर विजयी की माला पहनाए जाएंगे। तो कुछ ही क्षणों में यानी कि आने वाले 5 ओवर के बाद ये तय हो जाएंगे कि इस साल के एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 के चैंपियन कौन है। ये बात तो तय हो जाएंगे। तो अगली इनिंग शुरुआत होने से पहले माइक्रोफोन पर भी बदलाव करते हैं। इरशाद उडुपी जी हमारे साथ जुड़े हैं वीक्षक विवरण पर, तो अगली आवाज होंगे इरशाद उडुपी के।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्टार नवाज जी। बहुत ही मजबूत स्थिति पर यहाँ पर कटिल फ्रेंड्स की टीम इस श्रृंखला की फाइनल मैच पर जो कि खेला जा रहा है कटिल फ्रेंड्स और हन्नान उडुपी के बीच, हन्नान कतार के बीच। पहले बैटिंग का न्योता स्वीकार करते हुए यहाँ पर कटिल फ्रेंड्स की टीम सीमित 5 ओवरों पर 60 रन जोड़ने पे कामयाब हुई और अगली टीम के आगे एक 61 का लक्ष्य रखा है इस फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। इस उम्मीद के साथ दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पिच पर उतरने की तैयारी करते हुए यहाँ पर इसी के साथ कटिल फ्रेंड्स की टीम अपनी फील्डिंग की सजावट करते हुए मैदान पर। अगर पहले 2 ओवरों पर अगर बड़ी विकेटें हासिल करने पर सफलता पाती है कटिल टीम की गेंदबाजी और इस मैच पर पूरी तरह से हावी हो सकते हैं। इसी तरह अगर पहली ओवरों पर अगर बढ़िया हिट मारकर अच्छी स्कोर खड़ा करने पर कामयाब होती है ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज तो टीम हन्नान कतार के पलड़े में आ सकती है। इसी उम्मीद के साथ ग्राउंड पर उतरे हैं इमरान कोटेश्वर और राकेश कहर की जोड़ी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने माने जाते हैं इमरान कोटेश्वर और राकेश कहर की ये जोड़ी। अगर टिक कर खेलेंगे यहाँ पर और अपनी बाजुओं को खोलकर चौके और चक्कों की सहायता से इस मैच पर काबू हासिल कर सकते हैं यहाँ पर हन्नान की टीम। इसी उम्मीद के साथ क्रीज पर उतरे हैं इमरान कोटेश्वर और राकेश कहर की जोड़ी। पहली ओवर की गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए अंकुर सिंह, ऊंचे कद के जाबाज गेंदबाज कहूंगा मैं यहां पर। स्ट्राइकर एंड पर इमरान जो स्विच हिट और बड़े हिट के लिए जाने माने जाते हैं हन्नान अलायंस कतार की टीम से सामना करेंगे युवा गेंदबाज कटिल फ्रेंड्स के अंकुर सिंह। टाइमर विल स्टार्ट at the first ball of this innings. After that, within 20 minutes of time, they have to finish the 4 overs, and 21st minute you have to bowl the first ball of the last over. पहली ओवर की पहली गेंद, पहली गेंद पर स्विच हिट की कोशिश यहां पर पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, फिर भी फाइनल की दिशा पर एक रन आसानी के साथ हासिल करते हुए इसी के साथ इमरान कोटेश्वर और हन्नान की टीम ने अपना खाता खोला इस एक रन के बावजूद। एक रन बिना कोई विकेट के नुकसान की अच्छी शुरुआत यहाँ पर हन्नान पहली गेंद पर एक विकेट एक रन हासिल किया यहाँ पर हन्नान की टीम ने। और एक बार अंकुर सिंह का सामना करेंगे राकेश। ऊंचे कद के गेंदबाज अंकुर सिंह लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट होकर गेंदबाजी करेंगे राकेश को। फिर से अच्छी गेंद उछाल के खेला उसको हवा पर, बढ़िया शॉट, 6 रन
इस बार राकेश कहर की बैट से बेहतरीन शॉट, मिड विकेट के जानिब 6 रन। 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 बिना कोई विकेट के नुकसान के। जिस तरह की बैटिंग की उम्मीद की जा रही थी उसी को बाखूबी निभाते हुए यहां पर राकेश कहर और इमरान की जोड़ी। दबाव में जरूर होंगे यहां पर अंकुर सिंह। देखना है किस तरीके से इस गेम पर वापसी कर पाते हैं अंकुर सिंह अपनी ओवर की तीसरी गेंद को लेकर फिर से राकेश कहर को। इस बार फिर से स्विच हिट यहां पर हल्के हाथों से खेला था, फील्डर वहां पर तैनात, फिर भी 1 रन चतुराई के साथ हासिल किया यहां पर राकेश और इमरान की जोड़ी। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 3 गेंदों के बाद पहली ओवर की। अच्छी शुरुआत यहां पर दोनों ही बल्लेबाज द्वारा और एक बार अंकुर, इस बार सामना करेंगे इमरान कोटेश्वर। पहली ओवर की चौथी गेंद, स्कोरबोर्ड पर अभी तक 8 रन जुड़ चुकी है बिना कोई विकेट के नुकसान के। और एक बार अंकुर टू इमरान। इस बार फिर से स्विच हिट की कोशिश, फिर से बैट और गेंद के बीच संपर्क ठीक से नहीं हो पाई, फिर भी 1 रन आसानी के साथ हासिल करते हुए इमरान और राकेश की जोड़ी। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 बिना कोई विकेट के नुकसान के। अच्छी हल्की सी शुरुआत यहां पर बहुत ही समझबूझ के साथ खेलते हुए दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज टीम हन्नान अलायंस कतार की ओर से। और एक बार अंकुर, इस बार सामना करेंगे राकेश। इस बार ब्लॉक होल टाइप ऑफ डिलीवरी थी, रचनात्मक तरीके से खेला उसको, जब तक करना के बॉल को फील करके फेंकते हुए वापस 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया था यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ 10 का आंकड़ा पूरा करते हुए यहाँ पर हन्नान अलायंस की टीम 10 फॉर नो विकेट्स हियर। गुड स्टार्ट फॉर हन्नान कतार हियर। वंस अगेन अंकुर, इमरान इस बार उछाल कर खेला उसको फाइनल के जानिब 6 रन। बढ़िया शॉट यहां पर इस बार इमरान की बल्ले से 6 रन आता हुआ टीम के लिए। इसके साथ पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 16 बिना कोई विकेट के नुकसान के। हल्के से महंगे साबित हुए हैं यहां पर अंकुर, थके हुए दिख रहे थे यहां पर अंकुर, लगातार गेंदबाजी करते हुए आए पे इस पर मैदान पर। हालांकि अभी तक लीग मैचेस के बाद तीसरा मैच खेल रहे हैं यहाँ पर लगातार इस ग्राउंड पर, जिसकी वजह से थोड़ा हल्का सा टायर्डनेस जरूर होगा गेंदबाजी पर, जिसके बदौलत 16 रन दे दिया था अपनी पहली ओवर पर। अच्छी मजबूत स्थिति पर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है हन्नान की टीम। पहली ओवर पर 16 रन जोड़ने पर कामयाब। बाकी बचे 24 गेंदों पर 45 रन की जरूरत था। अब यहां से अगर जीत के ओर बढ़ना है तो हन्नान कतार टीम के लिए, और एक ओर से विकेट चटकाना बहुत ही जरूरत यहां पर कैटिल फ्रेंड्स के गेंदबाजों पर। इसी उम्मीद के साथ गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए करण अंबाला, युवा होनहार गेंदबाज कैटिल फ्रेंड्स की ओर से। बाकी बचे 24 गेंद 45 रन की जरूरत, ಅರ್ಥಾತ್ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 45 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ हन्नान कतार ತಂಡ। इस पर पहली गेंद टपा खेलने के बाद बाहर उछलती हुई गेंद, वाइट का इशारा, यहाँ पर एक अतिरिक्त रन का इजाफा होते हुए यहाँ पर हन्नान क्रिकेट की स्कोर कार्ड पर इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 बिना कोई विकेट के नुकसान के। और अगला यहाँ से अगला आंखों देखा हाल आपको सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं स्टार नवाज को। आरंभिक ओवर पर 16 रन बनने के बाद दूसरी ओवर की शुरुआत वाइड के साथ, और इस बार एक सिंगल रन बनाकर रनों की संख्या को 18 पर पहुंचाए हैं। 61 रन के लक्ष्य है, 61 इज द टारगेट।
निर्धारित 30 गेंदों पर ये फाइनल मैच है, आखिरी मैच, चैंपियन तय करने वाली मैच। 10,000 यूएई दिरहम के साथ साथों साथ एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 के वो चमकता हुआ ट्रॉफी यहां पर चैंपियन को मिलेंगे। और इस फाइनल मैच के टॉस के समय दोनों कप्तानों ने अपने मन की बात बताई कि जी हाँ, फाइनल पर विराजमान होने के बाद आप उस ट्रॉफी को बिल्कुल छोड़ने की मन नहीं कर रहे हैं। हनान अलायंस के कप्तान ने कहा कि हम कतार ले जाएंगे इस ट्रॉफी को, और कटील फ्रेंड्स के कप्तान ने कहा कि हम ले जाएंगे, लेकिन यहां पर कोशिश यहां पर बहुत ही आला रहे, लेकिन ना, शिव प्रकाश लंबी छलांग लगाकर गेंद तक पहुंचने के प्रयास किए, लेकिन उनके हाथ पार करने के बाद गेंद सीमारे के बाहर टिप्पा का 6 रन। थोड़ी सी लंबे शरीर के खिलाड़ी वहां पर होता फील्डिंग के तौर पे, तो शायद ये गेंद कैच के रूप ले सकते थे, लेकिन फिर भी जो फील्डर वहां पर मौजूद है उन्होंने तो अपनी पारी की कोशिश जितने करने थे वहां पर उन्होंने अवश्य किया है। और इस बार रिवर्स स्वीप के लिए हवा में गेंद, फील्डर दौड़ते हुए गेंद के पास आने की कोशिश की है, लेकिन हर एक टिप्पे के बाद गेंद अपनी मोड़ बदलते हुए आखिरकार 2 रन आसानी से प्राप्त कर चुके हैं। तो इस 2 रन मिलने के बाद रनों की संख्या बने हैं 26 रन, 26 ऑन द बोर्ड। दूसरी ओवर के 2 गेंद अभी भी बाकी। इकसठ रन के लक्ष्य है, 61 इज द टारगेट। करण अंबाला, और इस बार भी उछाले, लेकिन बल्ले के बाहरी सिरा लेने के बाद, ओ माय गॉड, कैच लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरी मौके पर उनके हाथ से फिसलकर गेंद जमीन पर गिरे, और फील्डर भी बहुत ही नाराजगी दिखाए, मायूस दिखाए अपने आप पर कि मैंने क्या कर दिया। शायद फील्डर के पैर पर कुछ चोट आए हैं। सत्तावीस रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर हनान अलायंस कतार 61 रन तक पहुंचने होंगे चैंपियन बनने के लिए। 12 टीमों ने मुकाबला लड़े हैं इस श्रृंखला में, और आखिरकार 10 टीम अपने पारी समाप्त करते हुए इस श्रृंखला से अलविदा कह चुके हैं, और बचे हुए 2 टीम चैंपियन के ताज के लिए जी जान लगाते हुए इस मैदान में, शारजा के स्काईलाइन यूनिवर्सिटी के मैदान, फ्लडलाइट के रोशनी पर जगमगा रहे हैं मैदान। यूएई के इतिहास पर पहली बार इतने बेहतरीन सुविधाओं के साथ आप देख रहे हैं एलिगेंट ट्रॉफी 2023। विश्व के अलग अलग राष्ट्रों से खिलाड़ियां यहां पर मौजूद हुए हैं अपने क्रिकेट की कदर दिखाने के लिए, खास करते हुए भारत से महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्य से खिलाड़ियां यहां पर आकर अपने कदर यहां पर दिखा रहे हैं। 2 गेंद अभी भी बाकी, 2 more balls to go। करण अंबाला दाहिने हाथ राउंड द विकेट, और इस बार सीधे गेंदबाज की दिशा पर खेले, रन की कोई मौका नहीं। रनों की संख्या कुल मिलाकर 27 रन, 27। दूसरी ओवर के आखिरी गेंदबाज 34 रन अभी भी पीछे खड़े हैं जीत के लिए, कुल मिलाकर 19 गेंद बाकी। करण अंबाला तैयार, अगली गेंद
स्विच इट करने की कोशिश इस बार भी, लेकिन लगातार दोनों गेंद बिंदी साबित होने के बाद ओवर की समाप्ति, दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन, 27 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर, बिना कोई विकेट के नुकसान पर। तो अब बचे हुए 18 गेंदों पर 34 रन की जरूरत है चैंपियन बनने के लिए हनान अलायंस कतार को, और रोकने की जरूरत है चैंपियन बनने के लिए कटील फ्रेंड्स को। 27 after the completion of 2 overs, 34 more runs to win this match from 18 balls. मुजम्मिल को लाए हैं तीसरी ओवर के लिए कटील फ्रेंड्स के कप्तान मिथुन शेट्टी ने। बल्लेबाजी में तो अपने योजना और योजना के अनुसार 60 रन बनाकर 61 रन के सवाल खड़े किए हैं। तो अब देखना है कि जवाब क्या 61 रन के जवाब दे पाएंगे यहां पर। 60 बनाकर 61 रन के लक्ष्य। पहली ओवर पर 16 रन बनने के बाद दूसरी ओवर पर 11 रन चुरा चुके हैं अलायंस कतार। अब बचे हुए 18 गेंदों पर 34 रन अगर बनाते हैं तो स्टेज के सामने आपको जो नजर आ रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी, एलिट ट्रॉफी सीजन 6 कतार ले जाने की अवसर मिलेंगे अलायंस कतार को। ऑफ स्टंप से बाहर निकलने वाली गेंद को मिड विकेट की एरिया पर खींचते हुए इसे समाप्त किए, तो दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं। मुजम्मिल एक युवा गेंदबाज, पिछले 8-10 सालों से एक अच्छे फॉर्म के साथ अपने आप को दिखाए हैं मुजम्मिल गेंदबाजी पर और बल्लेबाजी पर भी। अब देखना है कि इस फाइनल मैच पर अपनी टीम को चैंपियन के ताज दिलाने के लिए अपनी भूमिका किस तरह से निभा पाएंगे मुजम्मिल। 28 रन बनने के बाद अब 33 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक पर। वाह भाई वाह, निश्चित रूप से काबिले तारीफ। क्रिकेट पर इस तरह के जो नजारे हैं बार बार देखने को मन करते हैं कि जब बाएं हाथ के खिलाड़ी दाहिने हाथ पर छक्का लगाते हैं और कभी कभी दाएं हाथ के खिलाड़ी बाएं हाथ पर छक्का लगा देते हैं। लेकिन ये फाइनल मैच पर मैं कहूंगा कि इस फाइनल मैच के सबसे बेहतर छक्का है ये सिक्स। वो टाइमिंग को मानना होगा बल्लेबाज की। राकेश कहार छोटे उम्र के एक ऐसे सफलता भरे खिलाड़ी, एक सक्षम खिलाड़ी, और उनकी सक्षमता तो साफ साफ नजर आ रहे हैं मैदान में। गेंदबाजी पर कमाल की गेंदबाजी उन्होंने दिखाए हैं और बल्लेबाजी पर देख लीजिए उनकी एक एक अनोखे अंदाज। मुजम्मिल की अगली गेंद, रन संख्या तो अब तक 34 बन चुके हैं, अब 27 रन बाकी बचे हैं जीतने के लिए, चैंपियन बनने के लिए अलायंस कतार को। मुजम्मिल, राकेश कहार एक रन तो आसानी से चुराए, दूसरी रन जी बिल्कुल नहीं। कटील फ्रेंड बल्लेबाजी पर तो विश्वसनीय रन बनाने के बाद गेंदबाजी पर कोशिश जरूर कर रहे हैं कि अलायंस कतार को रोक लिए जाए, उनकी बल्लेबाजी को अंकुश लगाए, लेकिन राकेश कहार के इस रफ्तार को नहीं रोक पा रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट के अवसर के साथों साथ रन बनाते हुए अलायंस कतार। और इस बार क्या लाजवाब छक्का, वाकई जबरदस्त, काबिल तारीफ वाली सिक्स। रन संख्या भी छलान लगाए हैं, पिछले छक्के के बाद जिस तरह के छलान लगाए थे, लेकिन इस बार की जो छलान है ये निश्चित रूप से एक विश्वसनीय छलान। 41 रन, 41 ऑन द बोर्ड। अब 20 रन बाकी बचे हैं जीत के लिए। बचे हुए 14 गेंदों पर 20 रन के दरकार।
20 runs to win this match from 14 delivery. चैंपियन बनने के लिए 20 रन पीछे खड़े हैं हनान एलायंस कतार, और दूसरी तरफ कटील फ्रेंड्स अपनी बल्लेबाजी की हर एक वो धनात्मक अंशों को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं गेंदबाजी पर। मुजम्मिल, ओ माय गुडनेस, फाइनल मैच के वो पूरे रौनक नजर आ रहे हैं एलायंस कतार के बल्लेबाजी। इसे कहते हैं फाइनल मैच। 61 जैसे रन को पाने के लिए जिस तरह की योजना इन्होंने बनाए हैं, पहली ओवर पर 16 रन, दूसरी ओवर पर 11 रन, और ये तीसरी ओवर पर देख लीजिए अब तक तो रनों की संख्या 47 पार किए हैं। 20 रन तो आ चुके हैं 5 गेंदों पर। मुजम्मिल की आखिरी गेंद बाकी। इमरान कोटेश्वरा, ये नाम सुनते ही गेंद अपने आप कांपने लगते हैं। इमरान कोटेश्वरा और राकेश कहार की जोड़ी सलामत की जोड़ी बने हैं एलायंस कतार के लिए। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 12 गेंद, जरूरत है 14 रन। रिक्वायर्ड 14 रन टू विन दिस मैच फ्रॉम 12 डिलीवरीज। 12 गेंदों पर 14 रन। अब बाकी बचे हैं चैंपियन बनने के लिए, एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 के हकदार बनने के लिए एलायंस कतार को। लीग मैच पर भी बेहतरीन रन धारण के साथ अपनी प्रदर्शन दिखाने के बाद धीरे धीरे से हर एक मैच पर भी एलायंस कतार बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं दिखा पाए हैं। हर मैच पर गेंदबाजी हो, क्षेत्र पालन हो या बल्लेबाजी, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें क्षेत्र पालन पर अवश्य कमजोर के रूप पर देखने को मिले थे, लेकिन बल्लेबाजों ने उस कमजोरी को संभाले हैं। शुरुआत से लेकर अब तक नाबाद होकर आगे बढ़ रहे हैं एलायंस कतार। अच्छी गेंद और सही जवाब भी। एक सिंगल रन और रन संख्या आगे बढ़ते हुए 48 पर 48 ऑन द बोर्ड। इमरान कोटेश्वरा और राकेश कहार के जोड़ी, बिल्कुल कोई दबाव नहीं, पूरे 10 विकेट सुरक्षित अपने हाथ पर रखते हुए जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एलायंस कतार। चैंपियन बनने के सपना देख रहे हैं। अगर शुरुआत से लेकर अब तक जिस तरह के बल्लेबाजी दिखाए हैं, इसी तरह के बल्लेबाजी आगे बढ़ाते हैं तो आपके सपना साकार होना कोई मुश्किल वाली बात नहीं बनेंगे इस मैच में। और बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल। अंपायर से वाइड के निवेदन कर रहे थे, लेकिन अंपायर से बिल्कुल पुरस्कार नहीं मिले। उनकी मानना था कि गेंद सही लाइन के साथ समाप्त किए हैं गेंदबाज करण ने। इमरान कोटेश्वरा टेनिस क्रिकेट के एक ऐसे महारथी, मैदान चाहे किसी भी तरह के हो, छक्का छुड़ाना तो आसान सी बात बन जाते हैं इमरान कोटेश्वरा जैसे खिलाड़ियों को। और आज के दिन तो हर एक मैच पर अपनी टीम को नाबाद होकर आगे बढ़ाने पर इनकी भूमिका भूल नहीं पाएंगे आप। और ये देख लीजिए एबी डिविलियर्स वाले बल्लेबाजी, विकेट के पीछे की तरफ 4 रन। चार रन अपने खाता पर जमावट किए हैं इमरान कोटेश्वरा। तो इस 4 रन के बाद अब रन संख्या बने हैं 52 रन, 52। 9 रन पीछे खड़े हैं। 9 more runs to win this match। केवल 9 रन पीछे खड़े हैं चैंपियन बनने के लिए एलायंस कतार। दूसरी तरफ 5 ओवर पर 60 जैसे रन बनाकर भी इस मैच को बचाने की प्रयास कर रहे हैं कटील फ्रेंड्स के खिलाड़ियां, गेंदबाज और टीम के कप्तान। योजना में कोई कमजोरी नहीं, लेकिन
बल्लेबाजों की शौर्यता के सामने गेंदबाजों के चालाकीपन बिल्कुल सफल नहीं प्राप्त किए। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। अट्ठावन रनों की संख्या, 58 इज द टोटल। केवल 3 रन की जरूरत है चैंपियन बनने के लिए। चालीस रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं इमरान कोटेश्वरा। कभी दाहिने हाथ से छक्का, कभी बाएं हाथ से छक्का। 360 डिग्री वाली बल्लेबाजी दिखाकर अपने आप को दोबारा साबित किए हैं इमरान कोटेश्वरा। और इस बार गेंद को खेले कवर्स के दिशा में, 1 रन तो अवश्य प्राप्त होंगे। तो इमरान पहुंचे 41 पर और एलेंस कतार के रनों की संख्या है 59 रन, 59। 2 more runs to win this match। फाइनल मैच पर चैंपियन के ताज अपने सर पर लेने के लिए केवल मात्र 2 रन की जरूरत है जीतने के लिए एलेंस कतार को। कॉट बिहाइंड की अपील कर रहे थे अंपायर से, लेकिन अंपायर से कोई पुरस्कार नहीं। तो ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन, 59 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर, 6 बॉल, 2 रन्स टू गो। केवल 2 रन की जरूरत है चैंपियन बनने के लिए, बाकी बचे 6 गेंदों पर। यह है फाइनल मैच। टीम एलिगेंट के प्रस्तुति। टीम एलिगेंट अपने 15वां साल के जश्न मनाते हुए आयोजित किए हुए यह श्रृंखला एलिगेंट ट्रॉफी 2023 सीजन 6 फाइनल मैच के फाइनल ओवर आप देख रहे हैं। 2 रन पीछे खड़े हैं हनान एलेंस कतार। वाइड बॉल के इशारा, तो इसके साथों साथ मैच टाई हो चुके हैं, रनों की संख्या बराबर हो चुके हैं। तो अब 6 गेंदों पर केवल मात्र 1 रन, वो भी चैंपियन बनने वाले रनों की जरूरत। इमरान डॉट बॉल, 5 गेंदों पर एक सिंगल रन। अब देखना है कि किस तरह से जीत के वो रन चुराते हैं। 5 गेंदों पर एक सिंगल रन चैंपियन बनने के लिए हनान एलायंस कतार। और इस बार अच्छी थी गेंद, अच्छी गेंद। फिर एक बार डॉट बॉल, आखिरी मौके पर एक सिंगल रन बिना कोई दुविधा के साथ छुड़ाने के प्रयास किए, लेकिन गेंद डॉट होकर विकेट कीपर के हाथ पर। लगातार 2 गेंद डॉट, 4 गेंदों पर एक सिंगल रन की आवश्यकता हनान। और इस बार गेंद को मोड़े और इसी के साथ हनान एलायंस कतार चैंपियन बन चुके हैं। एलिगेंट ट्रॉफी 2023 सीजन 6 के चैंपियन। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन करते हैं हनान एलायंस कतार को। टीम के कप्तान पज्जू नंदावर काफी खुश नजर आ रहे हैं और उनके साथों साथ एलायंस कतार के सभी खिलाड़ियां अपने आप को फख्र महसूस कर रहे हैं। कतार से लेकर यहां तक सफर बढ़ाकर इस यूएई के मिट्टी पर शारजा के स्काईलाइन यूनिवर्सिटी मैदान में अपने आप को चैंपियन कहलाए हैं एलायंस कतार। और उसी तरह खटील फ्रेंड्स, हाँ भले ही हारे हो, लेकिन आपके परिश्रम पर बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं, आपके कोशिश पर कोई न्यूनता बिल्कुल नहीं नजर आए। तो हम निश्चित रूप से आपको भी धन्यवाद कहते हैं फाइनलिस्ट बनने के लिए, रनर्स बनने के लिए। और जितने भी क्रिकेट टीम इस श्रृंखला में भाग लिए थे, उन तमाम टीम के लिए भी हम धन्यवाद कहते हैं टीम एलिगेंट की तरफ से, ताकि आप लोगों की वजह से ही यह श्रृंखला कामयाब हो पाए हैं। तो दोबारा और एक बार कंग्रेट्स करते हुए टीम हनान एलायंस कतार को आपके इस बेहतरीन जीत के लिए नाबाद होकर बिना हार के मुंह देखते हुए चैंपियन के ताज अपने सर पर लिए हैं हनान एलायंस कतार।
और रनर्स के रूप पर कटील फ्रेंड्स 5,000 यूएई दिरम्स के साथ रनर्स के स्थान पर संतृप्त हुए हैं कटील फ्रेंड्स। और जीतने वाली टीम चैंपियन टीम हनान अलायंस कतार पूरे 10,000 यूएई दिरम्स के साथ एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 के चैंपियन बने हैं। निश्चित रूप से टीम के कप्तान पज्जू ने कहा था कि हमारी सपना है कि जब से हमने फोटो में देखे हैं इस ट्रॉफी को अपनाने की दिल करते थे, दिल में एक चाहत जगते हमारे, तो आखिरकार वो चाहत पूरा हो चुके हैं पज्जू नंदावर और उनके साथियों के। तो सभी लोग स्टेज के सामने आ जाए दयविಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು। ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು।